डेकोर में 18 प्लस से लेके कोई एज लिमिट नहीं है। मेरे पास अंडर 18 आजकल 16 इयर्स के लोग भी आते हैं। लोगों ने इतना इनिशियली मतलब इतनी कम एज में काम शुरू कर दिया, बच्चों ने कॉलेज के साथ साथ दे आर डूइंग बिजनेस। 30 to 40% प्रॉफिट का मार्जिन हो जाता है ईजिली। अगर आप डेकोर के बिजनेस में जाते हैं, हाँ जी, अच्छा ब्रांडिंग, अच्छा प्रमोशन करें तो आप 10 से 20 हज़ार में शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल आराम से कर सकते। जब तक आप कोई चीज़ करते नहीं हो, आप नहीं समझ पाते हो। जिस तरह लोगों को सजने धजने का शौक होता है, उसी तरह हमें घर को सजाने का भी शौक होता है। कई जगह हम जाते हैं जहाँ देखते हैं मॉल में काफी अच्छी सुंदर पेंटिंग्स होती है, या कुछ लोग अपने घरों पर भी काफी सुंदर डिजाइन करते हैं। लेकिन वो डिजाइन कैसे बनता है, उसकी क्या प्रोसेस होती है और किस तरह आप उसका बिजनेस शुरू कर सकते हैं? जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। तो आज मैं आ चुकी हूँ ऐसे ही फैक्ट्री में, जहाँ हम देखेंगे कि किस तरह से डेकोरेशन डिजाइन किए जाते हैं, जो आपको घरों में, बाजारों में देखने को मिलते हैं, जिसे हर कोई पसंद करता है, लेकिन खरीदना हर किसी के बस की बात। तो आज हम बात करेंगे ऐसी ही फैक्ट्री की और देखेंगे कि डेकोरेशन में आप अपना बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं। तो वक्त बर्बाद ना करते हुए सीधे मिलते हैं इस फैक्ट्री के ऑनर से और जानेंगे कि किस तरह से आप डेकोरेशन का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। How are you? सो रूपाली, जैसा कि मैंने आपका डेकोरेट का अगर मैं चीज़ें बात करूँ तो आपने यही नाम क्यों रखा, स्विस डेकोर? पहला मेरा जो मोटो था नाम रखने के लिए, मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये था कि मैं ऐसा नाम रखूं जो मार्केट में कहीं नहीं है। लोग एक्चुअली दो नाम्स को मिला के एक नाम बनाते हैं। मैंने काफ़ी रिसर्च करी थी नेम्स पे, और मैंने मतलब मेरा स्टार्टिंग से था कि मुझे कुछ अलग करना है, मार्केट से डिफरेंट करना है और ऐसा नाम रखना है जो मतलब मार्केट में ना हो। तो स्विस्टर बेसिकली इट्स बेसिकली ट्विस्टिंग योर लाइफ, क्रिएटिविटी को डिपिक्ट करता है। इट डजंट मीन एनीथिंग, उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये है कि हाँ ये नाम बहुत यूनिक है और काफ़ी आई कैची है। तो मतलब लोग एक बार सुनते तो लोग पूछते हैं कि क्या मतलब है इसका, और इसका मतलब डेकोरेटर से है तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो एक चीज़ और, ये बिजनेस जब आपने स्टार्ट किया तो आपने कभी ऐसा लगा कि मार्केट में बहुत कंपटीशन है? अगर मैं सच बताऊं तो कंपटीशन तो है, कंपटीशन बहुत है और मुझे ये पता था। लेकिन वही होता ना, जब तक आप कोई चीज़ करते नहीं हो, आप नहीं समझ पाते हो। तो जब मैंने इनिशियली स्टार्ट किया, मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट थी कि हाँ मैं कुछ अलग कर सकती हूँ, कुछ देखा जा सकता है। लेकिन जब अब मैं एक्चुअली ये काम कर रही हूँ तो कंपटीशन तो बहुत है। लेकिन अगर मुझे लगता है कि अगर आप मार्केट में कुछ ऐसा ऑफर कर रहे हो जो लोग मतलब पसंद कर रहे हैं एंड जिसकी डिमांड है, तो वो चलेगा, चाहे कितना भी कंपटीशन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअली ये ऐसा बिजनेस है जो हमेशा हर कोई पसंद करता है। एब्सोल्युटली। डेकोर तो ऐसी चीज है, एक छोटा सा वेंडर होगा पानी पूरी वाला, वो भी एक बोर्ड लगाएगा, वहां से लेके कोई बड़ा ब्रांड। तो डेकोर और ब्रांडिंग एक ऐसी चीज है जो हर बंदे को चाहिए ही चाहिए। लेकिन हमने ऐसा देखा ना कि अगर आप पानी पूरी वाले के जैसा आपने एग्जांपल दिया, तो कहीं कहीं छोटे छोटे शॉप्स भी बना के रखे हुए, तो वो आपको इफेक्ट नहीं पड़ता? नहीं, मुझे उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बिकॉज जो मेरी नीश है, जो मेरी लाइन है, वो ज़्यादातर मासेस के लिए है। और मतलब हमारा क्या है, थोड़ा हम काम ऐसा करते हैं जो ब्रांडिंग दिखाए, जो काम दिखाए। मतलब हमारा छोटे वेंडर से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी चीज़ें जो है डिज़ाइनर है, और ये डिज़ाइनर चीज़ें वही लोग पसंद करते हैं जो कॉन्सेप्ट में काम करते हैं। जैसे मॉल्स में हो गया, बड़ी शॉप्स हो गई, बड़े इवेंट प्लानर्स हो गए। और हालांकि अभी हमने अपनी खुद की वेबसाइट लॉन्च करी है जिसमें हमारे होम डेकोर के प्रोडक्ट्स हैं, वॉल फर्निशिंग से रिलेटेड। तो हमारे सारे डिज़ाइन इतने यूनिक है, तो वही लोग पसंद करेंगे जिनका टेस्ट मैच करता हो। एग्री। तो अगर जिस इस तरह के बिजनेस में अगर हमारे जो यूजर्स हैं, अगर वो इंटरेस्टेड हैं, हाँ जी, वो भी जानना चाहते हैं, तो इसकी शुरुआत कैसे होगी? अगर आप ऐसा कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, मैं सबसे पहले आप सबसे यही कहूँगी कि आप रिसर्च करो। आप देखो मार्केट में क्या चल रहा है और क्या ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। बिकॉज डेकोर के बिजनेस में बहुत क्रिएटिविटी चाहिए, मतलब एंडलेस क्रिएटिविटी चाहिए। ये नहीं होता कि आपने एक चीज़ बना दी और आप उसी को सालों साल बेचो। जो ट्रेंड चलेगा, ट्रेंड के अकॉर्डिंग आपको चीज़ें बनानी पड़ती है। सो बेस्ट यही कि आप रिसर्च करो, अपना कोई 2-3 प्रोडक्ट्स को चूज करो मार्केट में कि आप क्या आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है और किस चीज़ की डिमांड है। अगर उस चीज़ की डिमांड है तो आप कुछ भी बना के बेचोगे, वो बिकेगा। तो अगर इस तरह से अगर कोई बिजनेस करना शुरू करना चाहे तो उनकी क्या प्रोसेस होगी, किस तरह से बिजनेस शुरू कर सकते हैं अपना? हाँ जी, अगर आप ऐसा कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं डेकोर से रिलेटेड, तो सबसे पहले तो आप अपना प्रोडक्ट चूज करें कि आपको मार्केट में क्या सेल करना है। उसके बाद आप या तो अगर आपको लगता है कि आपके पास अच्छी इन्वेस्टमेंट है तो आप कोई स्पेस रेंट पे ले सकते हैं, मशीन्स ले सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपना काम शुरू कर सकते हैं। पर अगर आप चाहते हैं कि नहीं, आप अब रिस्क वाला फैक्टर हमेशा है, कोई बैकअप नहीं है, तो मैं इतना कहना चाहती हूँ कि आप कोई वेंडर पकड़िए, उनसे सामान बनवाइए, आगे या तो अपनी वेबसाइट पे बेचिए या फिर आप अपने कॉन्टैक्ट्स बना सकते हैं। सबसे आजकल बेहतरीन तरीका है सोशल मीडिया। मैंने भी ऐसे ही स्टार्ट किया था, सोशल मीडिया पे पेज बनाया, कूद गए, फिर बाद में देखा जाएगा कैसा होगा। आज मुझे 6 साल हो गए हैं
अब ऐसा लगता है कि बस जो भी कर रहे हैं ये भी कम है और क्या। हाँ जी। जैसे कि अभी हमारे जितने यूजर्स देख रहे हैं, कोई रिटेल में जाना चाहता है तो वो डायरेक्टली क्योंकि अगर होलसेलर के पास जाते हैं तो वहाँ पे एक अलग उसका इन्वेस्टमेंट रहेगा। डायरेक्ट अगर फैक्ट्री से आप कनेक्ट होते हो तो वहाँ पे होलसेलर के कंपेयर में आपको डायरेक्ट अगर आप कंपनी के पास जाते हो तो आपका थोड़ा मार्जिन डाउन जाता है। तो उस पर आप किस तरह से आप देखते हैं चीज़ें? हाँ जी, अगर कोई रिटेलर मतलब अगर कोई अपनी शॉप स्टार्ट करना चाह रहा है, होलसेल रिटेलिंग दोनों में फर्क तो आ जाएगा। अगर आप होलसेलर हैं तो वेंडर भी आपसे बोलेगा कि आप हमें क्वांटिटी दो। आप अगर स्टार्टिंग में कोई बंदा स्टार्ट करे तो वो क्वांटिटी नहीं खरीद सकता। तो यही है कि या तो आप ऐसे अपने वेंडर्स ढूंढ लें जो कम क्वांटिटी में सामान देने को तैयार हैं। दो चीजें हैं डेकोर में, सबसे ज्यादा डेकोर में जो चलता है वो होती है कस्टमाइजेशन, की आपके अकॉर्डिंग चीजें बनेंगी। एक होता है कि रेडीमेड चीजें मिल रही है मार्केट में, आपने खरीदी और आगे सेल कर दी। कस्टमाइजेशन का मुझे लगता है ज्यादा स्कोप है रिटेलिंग में, क्योंकि आजकल लोग चाहते हैं कि उनकी पसंद की चीजें हों। फॉर एग्जाम्पल कोई अगर बड़ा बर्थडे भी है, आप कोई इवेंट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें अपना टच चाहिए सबको, चाहे अपने बच्चे का चाहिए, किसी को भी चाहिए। तो या तो आप कस्टमाइजेशन का कर सकते हैं कि आपने छोटी छोटी चीजें ली, उसे कस्टमाइज करा, जैसे मग प्रिंटिंग हो गई, टी शर्ट प्रिंटिंग हो गई, ये सब चीजें। मतलब कोई छोटे लेवल पे स्टार्ट करना चाहता है तो आई थिंक ये बहुत अच्छा आइडिया है। इसमें कोई ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, मुझे नहीं लगता कि इसमें 50,000 से ऊपर भी कोई इन्वेस्टमेंट हो सकती है। तो ये 50,000 से शुरू हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, उससे कम भी स्टार्ट कर सकते हैं। पर वही अगर आप एक, मेरा तो बेस्ट लोगों को यही ऑप्शन कि आज के टाइम पे आप अपनी वेबसाइट बनाओ, सोशल मीडिया पेज से स्टार्ट करो, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने, कहीं नहीं जाना, आपके पास खुद ही ऑडियंस आएगी, खुद ही बिजनेस आएगा। बेस्ट वे है सोशल मीडिया पे मार्केटिंग करने का। तो अगर हमारे जो यूजर्स अगर आपके साथ कांटेक्ट में आते हैं और वो अपना बिजनेस आपके ही थ्रू, आपके ही ब्रांड के साथ काम करना चाहते हैं तो आप उन्हें क्या सजेशन देंगे? आई विल से यू आर मोस्ट वेलकम। यहाँ पे हमारी फैक्ट्री है, हमारे पास 50 लेबर है ऑलमोस्ट। तो अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं आप आ सकते हैं और मैं आपकी हेल्प करूंगी ऑब्वियसली, डिजाइनिंग में, प्रोडक्ट क्रिएशन में, अंडरस्टैंडिंग में, मार्केटिंग में, क्लाइंट्स कैसे ढूंढने हैं, क्लाइंट्स कैसे मिलेंगे और क्या प्राइस पॉइंट होता है, ये एक चेन होती है। सो हम इंटर्न्स भी हायर करते हैं, हम लोगों को गाइडेंस भी देते हैं। मेरे मतलब जितने भी क्लाइंट्स हैं सब मुझसे यही पूछते हैं कि रूपाली आप मुझे गाइड भी करो कि मैं ये प्रोडक्ट कहाँ यूज़ कर सकते हूँ और इसकी क्लाइंटेज क्या होगी, इसकी ऑडियंस क्या होगी। तो मैं उन्हें वो भी बता देती हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि आई थिंक इसका आप इतने का आगे बेचो। अगर किसी ने कोई चीज़ मेरे से 1,000 रुपये की ली तो मैं मार्केट रेट भी बता देती हूँ, आई थिंक आपको ये 3,000 तक की बेच देनी चाहिए मार्केट में, क्योंकि हमारा जो प्राइस पॉइंट है वो एकदम मैन्युफैक्चरिंग प्राइस आता है। सो हम तो, आई एम तो लाइक ऑलवेज देयर टू गाइड पीपल ऑल्सो। ये नहीं कि बस काम करा काम खत्म, ऐसा नहीं है। हम पूरी गाइडेंस भी देते हैं कि आप कस्टमाइजेशन इस तरीके से करवाइए, ऐसे बेचिए, तो सारी चीज़ें एक तरफ आ जाती है। अगर हमें ये बिजनेस शुरू करना हो तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट हमारा कितना रहेगा? दो चीज़ें हैं, अगर आप फैक्ट्री सेटअप लगाएंगे तो हैवी इन्वेस्टमेंट होगी। अगर आप फैक्ट्री नहीं लगाना चाहते तो बेस्ट तरीका है, मेरे भी क्लाइंट्स हैं वो बिजनेस कर रहे हैं, आप कोई मैन्युफैक्चरर ढूंढ लीजिए या होलसेलर ढूंढ लीजिए डेकोर से रिलेटेड जो चीज़ें बनाता हो, आप उनसे चीज़ें बनवाइए और आगे आप उसको सेल करना स्टार्ट करिए, मार्केटिंग करिए कि ये सब चीज़ें आप बना के आगे देंगे। जैसे मैं आपके लिए मैन्युफैक्चरर हूँ तो मुझसे क्लाइंट्स जुड़ सकते हैं, चीज़ें बनवा सकते हैं और आगे अपने पेज पे पोस्ट कीजिए कि आप ये सब चीज़ें सेल कर रहे हैं। तो काफ़ी मार्केटिंग होगी, लोगों को पता चलेगा आपके काम के बारे में कि अच्छा ये सब चीज़ें भी हम खरीद सकते हैं, कस्टमाइज करा सकते हैं और उन्हें काफ़ी हेल्प मिलेगी कम बजट में बिजनेस स्टार्ट करने में। फिर भी एक मिनिमम अप्रॉक्स की कितना लग सकता है? आई थिंक वेबसाइट बनाने में इट इज़ 10 to 12,000 आप मान लीजिए, एक बेसिक वेबसाइट बन जाती है। अच्छी वेबसाइट तो फिर कोई वो नहीं है, लिमिट नहीं है। इंस्टाग्राम पेज फ्री में बनता है, फेसबुक पेज फ्री में बनता है। आप किसी वेंडर के पास जाइए, उनसे आई थिंक बैन मिनिमम लाइक 5 to 10,000 का सामान बनवाइए, उसकी शूट कीजिए, उसे आप डाल सकते हो अपने पेज पे एंड एक बार आपके पास बिजनेस आना स्टार्ट होगा फिर तो देयर इज नो लुकिंग बैक। तो अगर हम ये मान सकते हैं अगर आप डेकोर के बिजनेस में जाते हैं, हाँ जी, अच्छा ब्रांडिंग, अच्छा प्रमोशन करें तो आप 10 से 20,000 में शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। अगर इसमें बेनिफिट देखें हम कितना मार्जिन निकालें? सी डेकोर के बिजनेस में दो तरीके के फायदा है कि लोग नहीं समझ पाते कि बना कैसे है। चीज़ें कम लगती हैं लेकिन वो सुंदर इतनी लगती है कि आप प्राइस पॉइंट बढ़ा सकते हो। अगर मतलब आई बिलीव 30 to 40% प्रॉफिट का मार्जिन हो जाता है ईजिली, बहुत आराम से हो जाता है। अगर आप चीज़ उतनी अट्रैक्टिव बनाएं जो मार्केट में लोग पसंद कर रहे हैं, लोगों को लगेगा कि दिस इज, मैं इसके लिए पे करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ, तो ईजिली प्रॉफिटेबल बिजनेस है। बस क्रिएटिविटी है, दिमाग लगाना है और कूद पड़ो। मतलब जैसा कि रूपाली जी ने बताया कि अगर आप क्रिएटिव हैं
और इस तरीके के बिजनेस में मार्केटिंग कर सकते हैं, तो आपको कहीं और नहीं जाना। अगर आप डायरेक्टली इनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इनकी डिटेल्स हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देंगे, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको किस तरह से क्या डेकोरेट करना है ये आपको सजेशन भी देंगे, आपको किन किन चीज़ों अपनी शॉप पे रखनी चाहिए या घर पे रखनी चाहिए जो जिससे आपको अच्छा मार्जिन मिले। और जैसे कि इन्होंने इन्वेस्टमेंट की बात करी तो 10 से 20 हज़ार रुपये, जो कि बहुत ईजी है, मतलब एवरीवन कैन अफोर्ड। सो एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगी रूपाली जी, जिस तरह से आपने ये बिज़नेस शुरुआत करी इस कम एज में, और तो आप वीमेंस को लेके आप किस तरह से इंस्पायर करते हैं कि आगे बढ़ना चाहिए? आई बिलीव मेरा मतलब आज से 6 साल पहले जो मेरी सोच थी आज के टाइम पे बिल्कुल चेंज है। मुझे लगता है कोई भी लड़की हो, कोई एज नहीं है, कोई सर्कमस्टांसेस नहीं होते, घर पे बैठ के भी मतलब आई बिलीव सबको, सारी वेमेन को मैं बोलना चाहूँगी, मैसेज देना चाहूँगी, आप कुछ भी करो, छोटे से शुरुआत करो, लेकिन अपना कुछ करो। आप चाहे आप जॉब करो, चाहे आप बिजनेस करो, चाहे घर पे बैठ के फैमिली के साथ ही आप अपना छोटा सा एक इंस्टाग्राम पेज बना लो, अपना कुछ भी कंटेंट शेयर करो। मतलब आई बिलीव आज के टाइम पे अगर आप इंडिपेंडेंट हो तो सोसाइटी आपको एक अलग नज़रिए से देखती है, अलग रिस्पेक्ट देती है, और आपको भी थोड़ा सेटिस्फाइड लगता है कि हमने इतनी पढ़ाई करी है, इतना कुछ किया है, तो ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है। मुझे लगता है ट्राई सबको करना चाहिए, वो चीज़ चले ना चले वो एक अलग बात है। मतलब मुझे लगता है कभी कभी कि मेरा मन करता है कि मैं गिव अप कर दूँ, चीज़ें इतनी डिफिकल्ट हो जाती हैं, बट वो जो मेरा एटीट्यूड है कि नहीं, बस आगे बढ़ना है, देखा जाएगा क्या होता है, इससे बुरा क्या हो सकता है, इससे अच्छा क्या हो सकता है, आगे बढ़ते रहो। एंड आई बिलीव सारी फीमेल्स को कुछ ना कुछ अपना ज़रूर करना चाहिए। तो रूपाली जी एक चीज़ और जानना चाहूँगी, जो हमारे यूजर्स आपको देख रहे हो इस बिज़नेस में जुड़ना चाहते हैं, वो अगर बिज़नेस शुरू करते हैं तो आप उन्हें क्या गाइडेंस देंगे, क्या लोकेशन होनी चाहिए और किस तरह से अपनी चीज़ों को मैनेज करें, या उनके कस्टमर टारगेट ऑडियंस क्या होनी चाहिए? हाँ जी, सो कस्टमर टारगेट में यही बोलूँगी, मुझे लगता है डेकोर में 18+ से लेके कोई एज लिमिट नहीं है। मेरे पास अंडर 18 आजकल 16 ईयर्स के लोग भी आते हैं। लोगों ने इतना इनिशियली मतलब इतनी कम एज में काम शुरू कर दिया, बच्चों ने कॉलेज के साथ साथ दे आर डूइंग बिजनेस। मेरे पास ऐसे भी क्लाइंट्स हैं जो अपनी जॉब के साथ साथ साइड हसल जिसे कहते हैं वो मतलब लोग ये भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कस्टमर मैनेजमेंट ऑडियंस अपने आप बन जाती है। इसका डेकोर में मुझे लगता है कोई एज लिमिट नहीं है काम करने की भी और ऑडियंस की भी। एंड स्पेस का इशू लोग घर बैठ के भी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि आप वेंडर्स ढूंढिए, अपना पेज बनाइए, काम दिखाइए कि मैं आपको ये काम करके दे दूंगी। आजकल कंपनीज ना हेडेक नहीं लेना चाहती, वो चाहती है काम हो जाए। तो आप बेसिकली मीडिएटर बन सकते हैं। मैं आपके लिए मैन्युफैक्चरर हूँ और आप मीडिएटर बनिए। आप बेसिकली काम ला सकते हैं, काम मैं करके दूंगी आपको, और उसमें बहुत अच्छा बिजनेस बन सकता है। थैंक यू सो मच रूपाली जी। जैसे कि रूपाली ने बताया, अगर आप डेकोर के बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं और आप ये बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ये बिजनेस आप सिर्फ 10 से 20 हज़ार रुपये में शुरू कर सकते हैं, जिसका प्रॉफिट मार्जिन 30 to 40% रहता है। और इस बिजनेस में आप रूपाली जी की हेल्प भी ले सकते हैं या फिर एक ब्रिज का काम भी कर सकते हैं, जैसा कि उन्होंने सजेस्ट किया कि आप क्लाइंट देखिए, अपने प्रोडक्ट उन्हें दिखाइए, अगर वो कोई डिज़ाइन आपके साथ शेयर करते तो वो डिज़ाइन हम रूपाली जी के साथ शेयर करके तो आप कस्टमाइज करवा के उन तक पहुंचा सकते हैं। तो इसमें हम एक ब्रिज का काम करेंगे। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो एक जगह में बैठ के आपके साथ मैंने 4 से 5 बिजनेस को कवर करा, जैसे कि मैं हमेशा आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं आपके लिए फ्रीडम ऐप के थ्रू हम आपको हर यूनिक बिजनेस आइडिया शेयर करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।